नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आज जिनके साथ हमारी मुलाकात है वो है असिस्टेंट कमिश्नर राकेश दुबे जी। और आज की मुलाकात में हम बात करेंगे कि कोविड के जो केसेस हैं बहुत सारे पहले भी आए और अब कोविड को लेकर किस तरीके की व्यवस्था जो है वो राज्य में है, उसे लेकर हम राकेश दुबे जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बात कर रहे हैं। सर शुक्रिया आपका। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया यार। जी सर, आपसे पहला सवाल ये है मेरा कि किस तरीके का सिस्टम अभी अगर हम बात करें तो कैसा सिस्टम रखा गया है, कोविड के केसेस ज़्यादा ना बढ़ें, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम जानते हैं कि लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन उसका कितना असर आप देख रहे हैं? इस तरीके के कोविड केसेस कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था है? देखिए, कोविड का जो इस समय पॉजिटिविटी रेट है वो तो कम हो रहा है। रही बात कानून व्यवस्था की, हमारे मजिस्ट्रेट आपको इस समय मार्केट्स में मिल सकते हैं। वी हैव मतलब फर्स्ट क्लास जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, नायब तहसीलदार और तहसीलदार इस समय मार्केट्स में हैं। इनफैक्ट जेके की जो पुलिस है वो उनको प्रॉपरली उनको असिस्ट कर रही है और ये देख रही हैं कि हाँ जी कहीं भीड़ भड़का ना हो। जो इसेंशियल मूवमेंट है दैट इज़ ओके, नॉन इसेंशियल मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और इस चीज़ से जो एक स्पाइक है ट्रांसमिशन की, वो स्पाइक जो है वो रुक सके। ये तो रहा हमारा, जो आप बोल रहे हो कि आप कैसे आप इस ट्रांसमिशन को रोक रहे हो। इसके अलावा भी आपको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, मीडिया से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से, कितना डिस्टेंस है, रोज़ आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे। ये भी एक दूसरा तरीका है जिससे लोगों को एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इनकलकेट कैसे करना है वो उनको बताया जाता है। अब तो वैसे भी 2 ढाई साल हो गए हैं, लोगों को वैसे भी समझ आ चुकी है और लोगों का ताउन भी इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, अगर हम बात करें कोविड किट की बात करते हैं, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें दी जाती है, कुछ गरीब तबके के लोग भी आते हैं। तो क्या वाकई में आपकी नज़र है कि कोविड का सारा जो किट का सामान है उन्हें प्रॉपर तरीके से मिल रहा है या किसी तरीके की कोई ढिलाई तो नहीं है? देखिए, एक ना बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड और बड़ा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिससे हम ये देखते हैं, जैसे किसी भी पेशेंट को जब हमें ये समझ आ जाती है, जब टेस्ट ये पता चल जाता है कि ये आरटीपीसीआर हो चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट में जब वंस इट इज़ आइडेंटिफाइड कि हाँ जी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है, उसको उससे टेलीफोन से, टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन से उसको बता दिया जाता है कि भाई आपको ये प्रिकॉशंस यूज़ करनी है और सीएमओ ऑफिस जम्मू से उसको किट 100% डिलीवर होगी। अगर आपको कोई एक भी केस ऐसा दिखता है, आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में। हमारा 24/7 कंट्रोल रूम है, वहाँ पे उसके बारे में बता सकते हो। सीएमओ ऑफिस में दरख्वास्त कर सकते हो कि जनरली ऐसा कभी होगा ही नहीं, बिकॉज वंस द पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव, उसकी जो किट है हार्डली 1 आधे घंटे के उसमें टाइम फ्रेम में उसको मिलेगी। और उसमें जो भी वर्ल्ड लेवल का तरीका है इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे डोलो की मेडिसिन होगी, एंटीबायोटिक होगी, विटामिन सी होगा एंड वटेवर, उसमें आपके एक दो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका सारा कोई ये चेक रहता है कि ऑक्सीमीटर वगैरह क्या है, वो भी रहता है उसमें। सर, आपसे एक सवाल और है क्योंकि ये पहले भी देखा गया है। अगर हम बात करें, कई ऐसे केसेस होते हैं, अगर डोजेस की बात करें कि फर्स्ट डोज मिली है, सेकंड डोज मिली है, कुछ फर्जीवाड़ा भी बीच में सामने आया था कि सेकंड डोज लग चुकी जबकि पेशेंट गया ही नहीं है सेकंड डोज के लिए या थर्ड डोज के लिए। तो इस तरीके का स्टैटिस्टिक्स को कैसे देखते हैं अगर आप? कोई ऐसा केस हो तो काइंडली हमें भी बताइए कि बिकॉज उसके ऊपर हम भी एफआईआर लगाएंगे, बिकॉज इट टेंटामाउंट्स कि उस उस बंदे के कारण ये डिजास्टर को और इन्हांस किया जा रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस हो आप हमें बताएं, उसके उसके खिलाफ तो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसमें एफआईआर लगता है और ही विल बी पुट बिहाइंड द वार्स। 6 महीने के लिए अंदर करेंगे उसको, अगर ऐसा कोई फर्जीवाड़ा आपके सामने है या आप हमें कोई बता सको तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई वो यही है और उसके खिलाफ हम करेंगे भी। सर, मास्क पहनने की बात करें तो कई बच्चे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल या 4 साल, उनके लिए वो चीज़ तो एप्लीकेबल है नहीं। तो उस बात को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सरकार देखती है? सरकार का
आप इस एंगल पे मैं एक क्या वर्जन दूं, क्योंकि मैं भी छोटे बच्चों वाला हूँ। जी बच्चे जनरली नाटी होते हैं, हटी होते हैं। इस केस में मेरी अपनी मैं आप मेरे को अफसर मत मानिए इस समय। जी मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, इसी शहर का निवासी हूँ, इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूँ। तो बच्चों को तो हमें खुद भी, माँ बाप को भी कंट्रोल करना है। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि अब बच्चों को तकरीबन घर में रखा है, बट बच्चे अगर बच्चों को यार समझाना बुझाना और मास्क तो डलवाना ही है, बिकॉज दे आर द क्रिएचर्स कि जिनको अभी तो ना तो डोज लगी है और ससेप्टिबल हैं वायरस के, वो सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल हैं। जी इसीलिए मास्क तो उनको जो उनको मास्क पहनाना है वो तो मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है यार, जी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए सरकार ने स्कूल्स भी बंद किए हैं इसी चीज़ के लिए। ये सर आपसे एक सवाल और मैं ये पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की हम बात करते हैं, कई शहरों में अगर जम्मू कश्मीर के बाहर की बात करें तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि हट सकता है। जम्मू की क्या स्थिति है, क्या अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए या हटना चाहिए, क्योंकि बिजनेस पे असर पड़ रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने मतलब एक बात तो इसमें क्लियर है कि हर स्टेट और हर यूटी में जी ये इंडिविजुअली ऑथोराइज्ड हैं गवर्नमेंट, कि उनका पॉजिटिविटी रेट को देखने के बाद ही ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो अभी जो जेके की सिचुएशन है वो ये है कि वहाँ यहाँ पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो उस लेवल पे नहीं आया है कि वीकेंड नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स जो हैं उसको कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है, हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा, ये बांदीपुरा की खबर है कि कई डॉक्टर्स जो हैं मतलब ड्यूटी पे नहीं थे तो उनको सस्पेंड किया गया है। इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। जम्मू में क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में व्यवस्था है, किस तरीके से आप इस हमारे चीज़ को यहाँ तो समझते हैं? हमें कोई ऐसी रिपोर्टेड केस नहीं है। हम्म, एंड इनफैक्ट पता नहीं आपको आइडिया है या नहीं है, 2-3 महीने पहले मैंने और मेरे स्टाफ पे जो बाकी अफसर्स भी हैं, हम लोगों ने पंक्चुअलिटी चेक करने के लिए जी हर जगह पे सरप्राइज चेक लिए थे कि हाँ जी, ये पंक्चुअलिटी लेवल ऑफ ऑफिसर्स और ऑफिसेस में क्या है। तो उस टाइम पे जो भी लोग थे उनको उनके ऊपर प्रॉपरली काम किया गया था और उनकी सैलरी डिडक्शन के लिए उनके डीडीओस को लिखा गया था। जी तो ऐसा जनरली नहीं होगा। एज ए डेटरेंट हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं और हम हमें अलग अलग जगहों से पता भी चलता रहता है। आजकल लोग भी अवेयर हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था है, मैंने बोला कंट्रोल रूम भी है और बाकी भी नंबर्स हमारे सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, तो लोग बता देते हैं। जी अब बांडीपुरा में क्या हुआ उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं, बट मैं अपने जम्मू शहर की आपको ये बात कह देता हूं कि पंक्चुअलिटी लेवल में हमारा मतलब मुझे तो कोई इंडिविजुअली बोलूं कोई शिकायत आई नहीं है। इनफैक्ट जो लोग जहां पहले हमने बताया आपको कि कुछ लोग एब्सेंट थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की प्रॉपर। बिल्कुल। सर अब जाने से पहले आपका क्या मैसेज रहेगा परफेक्ट टाइमलाइन के व्यूवर्स के लिए, कुछ बताइए? जो गवर्नमेंट एडवाइजरीज निकाल रही है ना बार बार, दैट इज़ फॉर द पीपल, जी उनको फॉलो करना मतलब हम सब लोगों का एक धर्म बन जाता है। यार ये एडवाइजरीज जो निकल रही हैं ये ऐसा नहीं है मैंने और आपने बनाई हैं। जी ये इस पे पता नहीं कितने सारे ब्रेन्स, कितने सारे डॉक्टर, कितने सारे स्पेशलाइज्ड लोग लगे हुए हैं और उनके मुताबिक एक रिसर्च करके उनको लगा होगा कि ऐसे अगर करने से ये जो एंडेमिक और पेंडेमिक बना है हम्म, ये कंट्रोल हो सकता है। जी जी धन्यवाद। ये थे असिस्टेंट कमिश्नर राकेश दुबे जी। इनके साथ हमने ख़ास बातचीत की कोविड को लेकर, क्या कुछ राज्य में समय चल रहा है, कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि कोविड के केसेस ज़्यादा ना बढ़े, तो इससे जुड़ी इन्होंने हमें ये जानकारी दी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था कुछ खास परफेक्ट टाइमलाइन में, लेकिन राज्य की और बड़ी खबरों के लिए आप परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा को भी धन्यवाद।